डॉक्टर पांडव्स आयुष स्पा ये हमारा ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का सेंटर है जो कि गोरेगांव में है। और आज मैं आपसे कनेक्ट होने के लिए आई हूँ जो कि आप सब डरे हुए हो कोरोना वायरस से। ये युहान सिटी में कोरोना वायरस का सबसे पहले फैल गया। आज की तारीख में आज 118 देश में ये फैला हुआ है। मैं बताऊं आपको कि ये 47% जो पेशेंट होते हैं इसके जो अफेक्टेड है वो अपने आप ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन 53% जो पेशेंट है उनके लिए ट्रीटमेंट के बाद उनको रिलीफ मिलता है। और बाकी के 2 to 3% जो पेशेंट होते हैं उसमें आते हैं कि स्मॉल चिल्ड्रन और जो ओल्ड पीपल है, एल्डर पीपल है, वो उसमें आते हैं, वो सफ़र उससे होते हैं। उनके लिए हमें सबसे पहले अपना केयर करना है। अभी ये बताना चाहूँगी कि ये जो वायरस है ये एक्चुअली है बिगर साइज में। कोरोना उसका नाम दिया गया है जो कि क्राउन की तरह उसको छोटे छोटे कांटे हैं, इसके लिए उसको कोरोना नाम दिया गया है। और ये कोविड-19 हम उसको बोल सकते हैं। ये जो है इससे इतनी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बिगर साइज में है तो ये हम हैंडकरचीफ से भी उससे सेव हो सकते हैं। N95 मास्क हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अदरवाइज़ एक दूसरा तरीका जो है, बार बार हमें दिन में डेटॉल से वॉश करना है और सैनिटाइज़र हमें यूज़ करना है। अब मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी है कि जिससे हम उसका केयर कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके सिम्टम्स क्या है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल जो फ्लू फीवर है उसके और ये फीवर के सिम्टम्स सेम होते हैं, जिसमें हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी पेन है, रनिंग नोज है। सबसे अलग चीज़ ये वायरस की जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको जो खांसी आती है ये कफ की खांसी नहीं होती है, सूखी खांसी होती है। सबसे अलग उसका सिम्टम है जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज हम डॉक्टर्स उससे करते हैं। इसमें थ्रोट पेन काफ़ी होता है जो कि कॉमन फ्लू में भी कॉमन सिम्टम होता है। आफ्टर 4th डे इसमें फीवर हाई ग्रेड हो जाता है, लेकिन जनरलाइज वीकनेस जो है ये बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हर एक वायरल फीवर में एक्चुअली बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और उसकी वजह से मसल पेन, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है और टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होता है। 5th या 6th डे पे फीवर हल्का सा कम हो जाता है और खांसी थोड़ी बढ़ जाती है और उससे हल्का कफ आता है, लेकिन काफ़ी टाइम उसमें सूखी खांसी होती है। दूसरी चीज़ उसमें और एक पाई गई है कि उसमें वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है, लूज मोशंस भी काफ़ी टाइम होते हैं, जो कि वायरल फीवर, जब वायरल इन्फेक्शन बॉडी को हो जाता है तब बॉडी की इम्यून सिस्टम एकदम सप्रेस हो जाती है। उसमें आप कुछ हेवी डाइट ले लो, अदरवाइज नॉनवेज आप खाते हो तो आपको हमेशा की फीवर की तरह इसमें भी वॉमिटिंग सेंसेशन, अदरवाइज लूज मोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 7th या 8th डे पे इसमें हल्का सा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और WHO के हिसाब से उन्होंने ये सब 7th या 8th डे के सिम्टम्स तक के हमें दे दिए हैं। इसमें एक्चुअली हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि बाकी के वायरल और कोरोना वायरस। इसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी डायग्नोसिस में होने की वजह से थोड़े लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे विनती करूंगी कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये काफ़ी हद तक डेंजरस है, क्योंकि ये ट्रांसमिट बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी जो फ्लू के वायरसेस हैं उनको ट्रांसमिशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जो बहुत थोड़े साल पहले आया था सार्स, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हम बोलते हैं, उसका जो ट्रांसमिशन था वो 10% जो था, यहाँ इसका कोरोना का ट्रांसमिशन है ये 0.2 to 1% ही है। इसके लिए बिल्कुल डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका जो इन्फेक्शन है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, स्पूटम और सिक्रीशंस की वजह से ये हो सकता है और सरफेस के ऊपर काफ़ी 24 to 72 आवर्स ये रहता है। इसके लिए हमें इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। आईज और ज़्यादा इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं
ये इसका ट्रांसमिशन जो है ये नोज से ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें मास्क पहन के जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको भी मास्क पहनना है, और प्रिवेंशन जिसको होने के चांसेस है, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, एल्डर पर्सन है, उनको भी मास्क पहनना प्रिकॉशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मास्क बिना पहन के मैं बाहर कैसे जाऊं। उसके लिए मैं आपको एकदम अच्छी तरह से बताना चाहती हूँ कि आप खुद को एक तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप करके आप रहिए, तो फिर उससे आपको मुझे लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और हम इंडियंस इतने लकी है जो कि चाइना, इटली, उसमें हमें स्पाइसेस हमारे डाइट में है नहीं, और आज की तारीख में आयुर्वेदा ने हमें जो स्पाइसेस दिए हैं उसमें मिरी है, अदरक है, जो कि सौंफ है, धनिया जो होते हैं, कोरिएंडर के ड्राई सीड्स होते हैं, वो जो है ये सब स्पाइसेस है, ये वायरसेस के लिए काम करते हैं और ये एंटीवायरल है। मैं बार बार बताना चाहूँगी कि एंटीवायरल ही इंग्रेडिएंट्स इसमें काम करेंगे, जो कि आप ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नहीं, तो इसमें एंटीबायोटिक का कौन सा भी एक भी रोल नहीं है। तो हमें ज़्यादा करके एंटीवायरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने चाहिए। आप गूगल कर सकते हो, गूगल जितने भी मैंने अभी बताया इंग्रेडिएंट्स, वो गूगल में आपको आएंगे कि एंटीवायरल ये सब सब्सटेंसेस है। ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये हमारे इंडिया के रोज के डाइट में हम लेते हैं, लेकिन अभी इसी तरह हमें जो कोरोना वायरस जो फैल गया है सब जगह, उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं जिसका उपयोग हम पर्पसली हमारे डाइट में चालू करेंगे। फॉर एग्जांपल आप चाय पी रहे हो तो उसमें आप मिरी, अदरक, धनिया, सौंफ डाल के वो चाय पी लीजिए। अदरवाइज लेमन ग्रास का भी अच्छा सा इसमें रोल है। लेमन ग्रास तो एंटीवायरल है ही, और ऊपर से आप आपके घर में एक डिफ्यूज़र लगा के लेमन ग्रास ऑयल का डिफ्यूज़र में डाल के उसका जो स्मेल आ जाएगा, जो हम आयुर्वेदा में हमेशा बोलते हैं कि उग्र दर्प, मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल से वायरसेस जो है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो एक तरीका है कि हम खुद को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि फेसबुक और व्हाट्सएप से आप दूर रहिए। ये सबसे बड़ा तरीका है कोरोना वायरस से बचने का, क्योंकि इतनी सारी अफवाहें हैं। कोई बोलता है कि आपको कोल्ड हो गया तो फिर आप एक टैबलेट सिनारेस्ट ले लो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिनारेस्ट एडवाइस करने वाला आदमी जो है उसको पूरा नॉलेज है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आपको लगता है, आप डाउटफुल हो कि इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर बेटर यू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गेट प्रॉपर नॉलेज ऑफ कोरोना वायरस। अदरवाइज आप खुद ही डर जाओगे और बाकी दूसरे लोग भी उसकी वजह से डर जाएंगे। तो फिर और आपके डाइट में और क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो ये मैं बताना चाहूँगी कि आयुर्वेदा में हम आंवला जो है उसको रसायन मानते हैं। तो आपके डाइट में आप रोज 1 चम्मच च्यवनप्राश रोज ले सकते हो, जो कि और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम मानते हैं जो कि नींद। हमें रोज अच्छी तरह से नींद हम लेते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम नेचुरली डेवलप हो जाती है। तो आपको आपकी नींद जो है पूरी रोज की रोज लेनी चाहिए। उसके बाद सुवर्ण महालक्ष्मी विलास रस, हम हल्का सा फीवर वगैरह है तो उसमें हम देते हैं। अभी क्या हो रहा है कि बीच में बारिश हो रही है, बीच में बहुत धूप हो रही है, लेकिन इंडिया सबसे लकी मैं बोल रही हूँ कि हमारा ऑलरेडी टेम्परेचर जो है वो हाई है, और ये कोरोना वायरस की स्पेशलिटी ये है कि ये कम टेम्परेचर में एग्रीवेट ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये एग्रीवेट होने के चांसेस कम है। मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ हद तक जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस है। जो आयुर्वेदा में रसकल्प हम बोलते हैं उसका बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा सा असर होके कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं।
उसके लिए मॉर्निंग में सॉल्ट और वाटर का गार्गलिंग आप कर सकते हो। उसके बाद पूरे दिन आप गर्म पानी, मैं बॉइल्ड वाटर तो बोल ही रही हूँ, लेकिन बॉइल्ड वाटर के साथ हर टाइम आपको गैस के ऊपर गर्म पानी करके चाय की तरह वो गर्म पानी पिएंगे तो एनीवे यस 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 और चाय की तरह आप गर्म पानी पिएंगे तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और वो वायरसेस वहाँ आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकते। उसके साथ में हमारे इंडियन स्पाइसेस में और है प्याज, गार्लिक, जो हल्दी है, टर्मेरिक हम बोलते हैं, राई होती है, मोहरी, जो हम हर एक टाइम तड़का लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि मिरी है, धनिया है, जीरा है, दालचीनी है, ये सब के सब जो है ये कफ कम करने वाली चीज़ें हैं और इसका उपयोग करने से आपको वायरसेस का इन्फेक्शन कम होगा और हम उसकी वजह से वायरसेस का इन्फेक्शन होना अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि ये वायरस का इन्फेक्शन जो है ये नाक से हो सकता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो गाय का गोघृत है वो एक तो नोजल एंड में आप लगा सकते हो, अदरवाइज रोज एक एक बूंद नाक में आप डाल भी सकते हो। उससे क्या हो जाएगा कि एक लेयर आपका घी का वहाँ रहेगा और उसकी वजह से वो वायरसेस एंटर करने के लिए रेस्ट्रिक्शन हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे डाइट में काफ़ी टाइम हम नॉनवेज लेते हैं, वो भी हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगेन हमारे इंडिया से जो मैं बोल रही हूँ, तुरटी जो होती है, अलम, उसका उपयोग ये वायरस से बचने के लिए हम कर सकते हैं, जो कि आप नहाने के पानी में आप तुरटी डाल दो, अदरवाइज तुरटी के पानी से हर टाइम आप आपके हैंड वॉश कर सकते हो। हैंड वॉश करने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपको हर टाइम हैंड जो मैं आप देख रहे हो, आपको हर टाइम पूरे ये फोल्ड्स है इसमें आपका डेटॉल का ये जाके पूरे हैंड वॉश करके यहाँ तक आपको डेटॉल लगा के उसके बाद हैंड वॉश करने हैं नल के नीचे, और ये जो पानी है आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, जिससे आपको वायरसेस से आप बच पाएंगे। अगेन मैंने आपको इसके पहले लेमन ग्रास के बारे में बताया, जो कि आप डिफ्यूज़र रूम में लगा सकते हो। उसके साथ साथ हमारे ट्रेडिशन में आया है कि हम अक्सर घर में धूप जलाते हैं, तो उसमें आप भीमसेनी कपूर जो है, राल है, अगरू है, वो डाल सकते हैं। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है जो एंटीवायरल प्रूव हो चुके हैं साइंटिफिकली। उसका यूज़ करने से वायरसेस का जो है इन्फेक्शन हम अवॉइड कर सकते हैं। आप हल्दी का जो दूध है, रोज रात को 1 कप दूध में हल्दी डाल के उसको थोड़ा सा बॉईल करना है, जो कि अभी टर्मेरिक लट्टे करके बहुत फेमस है, वो आप ले सकते हो रोज। वेखंड करके एक आता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसका जो पाउडर है वो थोड़ा सा फोरहेड पे और चेस्ट पे लगा के बच्चों को भी और एल्डर्स को भी आप सोने के टाइम लगाने के लिए बोल सकते हो। खबरदारी के लिए आप अफवाहों से प्लीज़ दूर रहिए। किसी ने बोल दिया कि ये करने से कोरोना वायरस होता है, ये करने से नहीं होता है, इससे आप प्लीज़ दूर रहिए, जिससे कि आप खुद ही आपका मॉरल संभाल सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या अवॉइड करना है। एक तो पेस्ट्रीज, केक्स जो कि बेक होते हैं, अनकुक फूड, काफ़ी टाइम जो है अभी रॉ फूड खाने का एक ये आया है, वो हम अवॉइड हमें करना है। एक्चुअली इंडियन ट्रेडिशंस में हमारा कुक फूड ही आइडियल है, जिसमें हम फर्मेंटेड फूड अवॉइड कर सकते हैं, दही आपको नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, एसी जो आप लगा के सोते हो, एसी लगाना आप थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, जो कि एसी में वही जो हवा है वो रोटेट होती रहती है और उससे वायरसेस बाहर नहीं जाते हैं, एंटर किया है तो वहीं आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस है। ऑफिसेस में, बड़े ऑफिसेस में सेंट्रलाइज एसी के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रीज में से निकाले हुए पदार्थ आपको नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना है।
इसी तरह आपको आपकी खुद की इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करनी है, जो कि आपको किसी भी तरह वायरसेस का इन्फेक्शन ना हो। आज की तारीख में हम सब बैक्टीरियाज वायरसेस से फाइट कर रहे हैं। तो आज मुझे ऐसे लगता है कि इंडियन ट्रेडिशन ने हमें इतना सुंदर आयुर्वेदा का बेस दिया है, उसका उपयोग करके हम खुद को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि वैसे भी हम वी आर लिविंग इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड, एंड जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड है उसमें तो हम एक पैरासाइट करके रह रहे हैं। तो उनका जब बहुत ज़्यादा उद्रेक हो जाएगा तो हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे, और खुद को संभालने के लिए इतने सारे इन्फेक्शंस आज है, हवा में है, बैक्टीरियल है, जो भी है, उसको हमें बचने के लिए खुद की इम्यूनिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। थोड़े बहुत टिप्स मैंने आपको इसी छोटे टाइम में बताया है। मुझे ऐसे लगता है कि आप इसी टिप्स से आप खुद को और आपकी पूरी फैमिली को, पूरी सोसाइटी को और अपने देश को कोरोना वायरस से बचा सकते हो। आपको किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो, जो कि मैं अभी उसका आंसर तुरंत दे सकती हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको बाद में उसका आंसर करूंगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ अमृता मिश्रा जी का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप सबके साथ कनेक्ट होने के लिए, और कोरोना वायरस की जो अफवाह है उससे बचने के लिए और कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका भी। मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी, अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने सवाल लिख सकते हैं, और अगर मैम का नंबर चाहिए तो मुझे इनबॉक्स में आकर के मैसेज कीजिए, मैं मैम का नंबर आप लोगों को सेंड कर दूँगी। और एक चीज़ सबसे मैं बोलना चाहती हूँ कि हम तो जो सोसाइटी में रहते हैं या हम जो एलिजिबल हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए, तो पर जो लोग रोड पर रहते हैं जो नहीं खरीद सकते, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके रोड पे रहने वाले लोगों के लिए अगर मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स और साबुन अगर आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं तो प्लीज़ कंट्रीब्यूशन करके अपने आसपास के एरिया में जा कर के रोड पे रहने वालों की हेल्प कीजिए, क्योंकि अगर वो सुरक्षित नहीं होंगे, अगर उनमें से किसी को कुछ हुआ तो आपको धीरे धीरे पूरे इंडिया में वो फैलता जाएगा। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग एक साथ होकर के अपने आसपास सोसाइटी में बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, और छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके आप जो भी जिसकी भी मदद कर सकते हैं रोड पे रहने वालों की, प्लीज़ करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।